राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। आज हम बात करेंगे प्रयागराज के बारे में। प्रयाग जिसे ललिता देवी शक्तिपीठ भी कहा जाता है। प्रयाग का आधुनिक नाम इलाहाबाद भी पड़ा है। सतपुड़िया जिसकी रानी है। यहाँ अनेकों धर्म कार्य होते रहते हैं, यज्ञ आदि होते रहते हैं, इसीलिए इसका नाम प्रयाग है। प्रयागराज को तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। यहाँ पर संगम में स्नान करने से प्राणी के समस्त पापों का नाश हो जाता है। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का अलौकिक दिव्य संगम हैगा, जिसकी छटा देखते ही बनती है। श्रद्धालु इसमें स्नान करके अपने करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देते हैं। यहाँ का यमुना का जल नीला है और गंगा का जल पर्याय मठमैला हैगा। कल्पवास, यहाँ पर 1 महीने तक माघ मेले में श्रद्धालु स्नान करते हैं और साधु संतों के दर्शन करते हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं और 1 माह तक वहां रुकते हैं, इसीलिए उसको कल्पवास कहा जाता है। इस नगर में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। प्राचीन किला अक्षय वट। अक्षय वट की एक विशेष महिमा है, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में भी वर्णित की है। कहा जाता है कि स्नान आदि करके अक्षय वट के दर्शन करना चाहिए, वहां पर विश्राम करना चाहिए। यदि अक्षय वट के दर्शन ना करें तो स्नान का फल नहीं मिलता। हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर की यहाँ विशाल प्रतिमा स्थित है, जो कि लेटी हुई है। यहाँ कहा जाता है कि गंगा जी हनुमान जी को स्नान कराने स्वयं आती हैं। बाढ़ के दौरान जलमग्न हो जाती है हनुमान जी की प्रतिमा, जो कि अपने आप में बहुत ही सुंदर है। हनुमान जी को दर्शन करने से ही भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो प्राणी गंगा स्नान करने जाते हैं, उन्हें हनुमान जी के दर्शन अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं विकटेश्वर बालाजी की। विकटेश्वर बालाजी का मंदिर एक अद्भुत मंदिर है। शंकर मंडप जहाँ है, वहां पर प्रथम तल में आदि शंकराचार्य का मंदिर है, दूसरे खंड में विकटेश्वर बालाजी का मंदिर है और तीसरे खंड में एक अद्भुत प्रतिमा शिवलिंग 12 टन भार का शिवलिंग स्थित है, जो कहा जाता है कि उस शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही समस्त प्राणी के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं अक्षय वट की। अक्षय वट, यहाँ पर भगवान श्री राम ने 3 दिवस निवास किया था। यहाँ पर एक भोलेनाथ का मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पर ललिता देवी का भी मंदिर है। ललिता देवी जो शक्ति पीठों में से एक है। वह विशाल मंदिर अद्भुत है, श्रृंगार चढ़ाया जाता है। यहाँ पर श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी भी करते हैं, जो 52 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती की हस्ताक्षरी गिरी थी। अब बात करते हैं बैणी माधव मंदिर की। बैणी माधव मंदिर अपने आप में एक अद्भुत भव्य दिव्य और मान्यताओं से भरा हुआ है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, प्रलय आ गया था, तब भगवान विष्णु का एक पहला मंदिर है, जहाँ पर वे बैणी माधव के रूप में स्थित है। बैणी माधव मंदिर तीर्थों प्रयागराज का सखा भी कहा जाता है बैणी माधव जी को। बैणी माधव जी की महिमा एक अलग है। उनके दर्शन करने से ही प्राणी के सब पाप दूर हो जाते हैं। उनकी एक श्यामली सूरत देखकर ही भक्तों का मन मोह लेती है, जो कि बहुत ही प्यारी है। बैणी माधव मंदिर जरूर जाइएगा। अक्षय वट, जहाँ पर भगवान श्री राम ने 3 दिवस निवास किया था वनवास के दौरान। प्रभु श्री राम यहीं पर 3 दिवस निवास स्थान करने के बाद यहाँ पर भगवान श्री राम ने
मुक्तेश्वर महादेव का पूजन किया था। माता सीता जी के साथ मुक्तेश्वर महादेव का पूजन किया था। इसके बाद भगवान श्री राम ने अक्षय वट के यहाँ विश्राम किया था और अक्षय वट की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखी है। मान्यता है कि प्रलय काल के दौरान भी जलमग्न पूरी पृथ्वी हो गई थी, फिर भी अक्षय वट का नाश नहीं हुआ था। इसके केवल दर्शन से ही हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए अक्षय वट के पास जरूर जाना चाहिए, विश्राम करना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद अक्षय वट के पास ही विश्राम करना चाहिए। अक्षय वट की महिमा वेद पुराणों में वेद व्यास जी ने भी वर्णन की है। वैसे प्रयागराज तो रहस्यों से भरा पड़ा है, लेकिन कुछ मंदिर इसमें ऐसे हैं जो बहुत ही विशेष हैं। अक्षय वट के यहाँ पर और एक और मंदिर है, पातालपुरी मंदिर। इस मंदिर में 40 देवी देवता विराजमान रहते हैं। संगम तट के किनारे काफी प्राचीन मंदिर है। सरस्वती कूप। सरस्वती कूप अपने आप में एक भव्य और दिव्य और अलौकिक है। मान्यता है कि इस सरस्वती कूप में जो लोग अपनी जान दे देते हैं उनका मोक्ष हो जाता है। तो यहाँ पहले के लोग कूद कर अपनी जान दे देते थे। अकबर के शासन के दौरान इसे ढक दिया गया था और वर्तमान काल में यह ढका हुआ पड़ा है। सरस्वती कूप की महिमा वेद पुराणों में भी वर्णित है। यहाँ पर मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। सरस्वती कूप के पास में ही भगवान मनकामेश्वर का मंदिर है। किले के अंदर मनकामेश्वर जी का मंदिर है, जो कि भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। मनकामेश्वर भगवान को भगवान श्री राम ने अपने मन से स्थापित किया था। जो माता सीता जी के सहित वहां पर उन्होंने पूजन अर्चन किया था। वनवास के दौरान जब भगवान चित्रकूट में जा रहे थे, तब मनकामेश्वर भगवान की स्थापना की थी, भजन पूजन किया था। इसीलिए इनका नाम मनकामेश्वर महादेव है। यहाँ पर एक भव्य किला भी है, उस किले को दर्शन जरूर करें, वहां पर घूम सकते हैं। वो अपने आप में भी बहुत अद्भुत है। और मनकामेश्वर मंदिर के दर्शन जरूर करें, क्योंकि मनकामेश्वर मंदिर में मनोकामना पूरी होती है। वहां पर हर प्राणी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, इसीलिए उसका नाम मनकामेश्वर महादेव है। अब बात करते हैं नागेश्वर महादेव की। यहाँ पर एक नागेश्वर महादेव अद्भुत चमत्कारी मंदिर है, जहाँ जो मंदिर ताले के रूप में जाना जाता है, जहाँ ताला लगाने से मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर व्यक्ति ताला लगा कर आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तब वहां पर ताला खोलने जाया जाता है। यहाँ के पंडित पुजारी भी भगवान की पूजन अर्चना आदि करके ताला लगाने को बोलते हैं। और जब ताला लगा कर जाते हैं तो जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो ताला खोलने जाता है। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री महाकाल। तो आप सब भी जाइए और प्रयागराज में स्नान कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।